हे गाइस, वेलकम बैक टू वीडियो क्लासेज यूपी। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा सेकेंड असाइनमेंट, जो कि पदार्थ विज्ञान का हमारा सेकेंड असाइनमेंट है। इसके पहले हमने अपने पदार्थ विज्ञान का पहला असाइनमेंट तथा जैविक विज्ञान का दोनों असाइनमेंट ऑलरेडी चैनल पर डिस्कस कर लिया है, ऑलरेडी देख चुके हैं हम। अगर आपने नहीं देखा है, आपको उसकी आवश्यकता हो तो आप एक बार चैनल पर चेक कर सकते हैं, और अन्यथा प्लेलिस्ट भी तैयार है। आप प्लेलिस्ट में एक बार जाकर बीएड थर्ड सेमेस्टर असाइनमेंट सर्च करके देख सकते हैं। ओके, तो ये है हमारा सेकेंड असाइनमेंट, जो कि है माध्यमिक स्तर पर पदार्थ विज्ञान के सामान्य तथा विशिष्ट उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। इसके पहले जो हमारा असाइनमेंट था पहला, वे कुछ इस प्रकार था, जैसे कि पदार्थ विज्ञान शिक्षण की प्रमुख शिक्षण विधियों का उपयुक्त उदाहरणों के साथ वर्णन करें। शिक्षण विधियाँ, प्रमुख शिक्षण विधियाँ, आप किसी भी सब्जेक्ट के अगर हैं तो आप लिख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। ये आपको मैटर चाहिए बस प्रमुख शिक्षण विधियों के, आप यहाँ से अगर चाहें तो एकत्रित कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा असाइनमेंट, जो है माध्यमिक स्तर पर पदार्थ विज्ञान शिक्षण के सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य का वर्णन कीजिए। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अभ्युदय क्लासेज यूपी, एंड वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। देखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं प्रस्तावना, ठीक है, यानी कि इंट्रोडक्शन। इसे हम भूमिका भी लिखते हैं। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे प्रस्तावना। मानव समाज का इतिहास यह दर्शाता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति ने किस प्रकार आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास किया है। 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा व्यावसायिक क्रांति संभव बन पड़ी। सन 1957 में 4 अक्टूबर को मानव का चांद पर उतरना विज्ञान की एक अद्वितीय उपलब्धि थी, ठीक है। तथा इसी क्रम में सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी का उपयोग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के प्रयोग द्वारा शोध और ज्ञान में परिवर्तन में नया युग आया है। कृषि विज्ञान और फिजियोलॉजी, आनुवंशिकी के योगदान से हरित क्रांति को सफलता मिली है तथा पर्यावरणीय संबंधित समस्याओं को विज्ञान का एक प्रमुख भाग स्वीकारना अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन स्वीकारा गया है। प्रस्तावना में हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं, इसके आगे देखते हैं। जिससे विज्ञान एक विषय वर्ग का के बदले में यह अविषयक तथा बहुविषयक बन गया है, ठीक है। विज्ञान क्या है? एक विषय वर्ग के बदले में यह अन्य विषयक तथा बहुविषयक बन गया है। ये हम प्रस्तावना में लिखते हैं ऐसे ही, ठीक है। अभी आगे और देख लेते हैं। विज्ञान एक नवीन, कठिन, रोचक, ज्ञान व क्रिया आधारित विषय है, ये हम सभी को पता है, जिसमें प्रयोगात्मक कार्यों को अधिक महत्व दिया जाता है, ठीक है। अतः इसका ज्ञान छात्रों के भविष्य के हितों के लिए अधिक उपयोगी है। विद्यालय शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर पदार्थ विज्ञान शिक्षण के क्या लक्ष्य होने चाहिए, यह निश्चित करने के लिए देश विदेश के शिक्षा शास्त्रियों द्वारा समय समय पर प्रयत्न किए जा रहे हैं तथा विभिन्न स्तरों पर पदार्थ विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य भी निर्धारित किए गए हैं। अब देखते हैं कैसे और क्या उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम, माध्यमिक स्तर पर पदार्थ विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे सब हेडिंग में कोठारी आयोग के अनुसार, ठीक है। कोठारी आयोग के अनुसार इन्होंने क्या उद्देश्य दिए हैं माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के, यानी कि पदार्थ विज्ञान शिक्षण के, वो इसमें हम देखने वाले हैं। विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों में समय समय पर परिवर्तन हुए हैं। यह परिवर्तन आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक कारणों से हुए हैं, ठीक है। आज समाज के प्रत्येक पक्ष पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रभाव है। शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर पदार्थ विज्ञान शिक्षण के क्या उद्देश्य होने चाहिए, यह निश्चित करने के लिए देश विदेश के शिक्षा शास्त्रियों द्वारा समय समय पर प्रयत्न किए जाते रहे हैं, ठीक है। 1956 में तारा देवी ने माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण विषय पर आयोजित अखिल भारतीय गोष्ठी के लिए एक निर्णय तथा 1966 में कोठारी आयोग की सिफारिशों के अनुसार विभिन्न स्तरों पर पदार्थ विज्ञान शिक्षण के निम्न उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। अब पॉइंट में देखेंगे हम कुछ उद्देश्य, ओके। ये हमारे सब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसे आप सब्जेक्टिव टाइप में पूछते हैं। ये बीएड का हमारा जो है असाइनमेंट वर्क है, तो ये हमारे सब्जेक्टिव के लिए भी हो जाएगा अगर इसे हम ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं तो। सबसे पहला पॉइंट इसमें हम लिखेंगे, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति यानी कि दृष्टिकोण का विकास करना। दूसरा, विज्ञान संबंधी मूलभूत तथ्यों, नियमों और सिद्धांतों का ज्ञान कराना तथा छात्रों को विज्ञान के उपयोग एवं योगदान के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करना। तीसरा पॉइंट है हमारा, छात्रों में अन्वेषणात्मक यानी कि अन्वेषण यानी कि खोज और रचनात्मक प्रवृत्तियों के विकास के लिए अवसर प्रदान करना।
चौथा पॉइंट है हमारा विद्यार्थियों में तर्कपूर्ण और सुनियोजित ढंग से सोचने की आदत डालना। पांचवा पॉइंट है छात्रों को अपने परिवेश में व्याप्त ज्ञान विज्ञान के प्रभाव को समझने में सहायता करना और उनमें वैज्ञानिक अभिरुचि को विकसित करना। छठा पॉइंट है हमारा छात्रों को आगामी कक्षाओं में विज्ञान के अध्ययन के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार करना। मतलब कि जब हमारा बेस मजबूत और सुदृढ़ रहेगा तभी हम आगे भी कुछ सोच सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारा बेस यानी कि छोटे कक्षाओं में अगर हम हमारी वो तैयारी अच्छी रहती है, विज्ञान विषय से संबंधित उसमें रुचि है, हमें उसमें मज़ा आता है विज्ञान पढ़ने में, तो ही हम जाके आगे विज्ञान लेंगे। तो इसका यही उद्देश्य है कि छात्रों को विज्ञान के प्रति संपूर्ण जानकारी दें, उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें, ठीक है, जिससे कि छात्र विज्ञान के प्रति विज्ञान विषय जो है हमारा उसके प्रति उनमें रुचि जागृत हो तथा वह आगे चलकर विज्ञान में अपना रुचि दिखाते हुए ही वो विज्ञान विषय लें, ठीक है। विज्ञान के उद्देश्यों को समझें, उसको जाने कि आज का जो हमारा समय है उसमें विज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। तो यही कहा है कि छात्रों को आगामी कक्षाओं यानी कि जब आगे वो कक्षाओं में जाते हैं, जैसे हम स्टार्टिंग में पढ़ लेते हैं 6, 7, 8, फिर आगे 9, 10th में साइंस लेना है क्या लेना है इसमें कंफ्यूज होते हैं जो बच्चे, उसके लिए ये उद्देश्य बनाए जाते हैं। विज्ञान के अध्ययन के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि प्रदान करना, ठीक है। सातवां पॉइंट एंड आखिरी पॉइंट है हमारा छात्रों के विज्ञान के विकास के ऐतिहासिक क्रम से परिचित कराकर विज्ञान की प्रगति और विकास को समझने में मदद करना। ये था हमारे कोठारी आयोग के अनुसार माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य, ठीक है। अब हम देखेंगे 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के क्या उद्देश्य है 1986 के अनुसार, ठीक है। सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हमारी पहली शिक्षा नीति कब आई थी, ठीक है, और अब तक कितनी आ चुकी है, ये सब भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएंगे, क्योंकि अगली वीडियो अगर आप चाहेंगे तो इस पर हमारी आ सकती है। ऑलरेडी ये आपने पढ़ लिया होगा बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में, ओके। अब आगे देखते हैं इसमें 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार माध्यमिक शिक्षा के विज्ञान शिक्षण के क्या उद्देश्य थे माध्यमिक स्तर पर। इसमें देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में विवेक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आदि के विकास पर जोर दिया गया है। यानी कि विवेक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण आदि के विकास पर इस पर भी जोर दिया गया है। कोठारी आयोग के अनुसार भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास पर जोर दिया गया था। ये ध्यान में रखने वाली बातें हैं। अतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं। अब देखते हैं कौन कौन से हैं, इसको भी पॉइंट में लिखेंगे हम। सबसे पहला जो हमारा है वह है छात्रों को वैज्ञानिक सिद्धांतों का ज्ञान कराना तथा विज्ञान के प्रत्ययों का ज्ञान कराना। प्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट, विज्ञान के कॉन्सेप्ट को बताना, उसका ज्ञान कराना, विज्ञान के बारे में संपूर्ण जानकारी मतलब छात्रों तक पहुंचाना, उनको देना, और वैज्ञानिक सिद्धांतों का ज्ञान कराना। तीसरा पॉइंट है हमारा छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना तथा विकास विज्ञान के महत्व को बताना। अभी हमने जस्ट ऊपर समझा था कि रुचि जागृत करना, क्यों रुचि जागृत करना ये भी हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था। तो छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना तथा विज्ञान के महत्व को बताना। और चौथा पॉइंट है हमारा माध्यमिक स्तर के पूर्व विज्ञान के प्राप्त ज्ञान को अस्थायी बनाना, ठीक है। यानी कि माध्यमिक स्तर के पहले जो छात्रों ने विज्ञान विषय के बारे में जानकारी ली है, जो ज्ञान प्राप्त किया है यानी कि अर्जित किया ज्ञान, उसको क्या करना, उसको अस्थायी बनाना तथा विज्ञान के सिद्धांतों के प्रति समझ विकसित करना और वैज्ञानिक के योगदानों की प्रशंसा करना। तथा छठा पॉइंट है हमारा छात्रों तथा समाज की उन्नति हेतु सामाजिक, नैतिक, सौंदर्यात्मक मूल्यों का विकास करना। तथा इसमें आखिरी पॉइंट है हमारा विज्ञान के होने वाले दुरुपयोगों के प्रति भी, जो दुरुपयोग होता है विज्ञान के उसके प्रति भी छात्रों को सचेत करना, जिससे कि वह हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वह सचेत हो तथा जो हमारे ये सब इतनी सारी आपदाएं वगैरह आ रही हैं वो न हो, ठीक है। मतलब उसमें वृद्धि न हो, थोड़ी सी उसमें घटोत्तरी हो, थोड़ी सी उसमें घटत हो, न कि बढ़ोत्तरी हो, ओके। अब देखते हैं एनसीईआरटी यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के अनुसार। एनसीईआरटी के अनुसार क्या है माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य, इसको भी हम पॉइंट में देख लेते हैं। पहला पॉइंट है छात्रों को विज्ञान के
तथा तकनीकी ज्ञान के प्रति अभिवृत्ति विकसित करना। दूसरा, छात्रों को विज्ञान एवं तकनीक समझने योग्य बनाना। तथा तीसरा, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, विज्ञान के प्रकृति का ज्ञान तथा कौशलों का विकास करना तथा विज्ञान की संरचना से अवगत कराना। छठा पॉइंट है टेक्नोलॉजी के विकास में विज्ञान की भूमिका से परिचित कराना। तथा सातवां पॉइंट है हमारा विज्ञान की शिक्षा को पर्यावरण तथा समाज के साथ समन्वय स्थापित करते हुए छात्रों को बताना। आठवां पॉइंट है समस्या समाधान की क्षमता विकसित करना। तथा नौवां पॉइंट है छात्रों में समालोचनात्मक, सृजनात्मक तथा चिंतन शक्ति विकसित करना। और आखिरी पॉइंट है हमारा स्वनिर्मित उपकरणों यानी कि असुरक्षित उपकरणों के निर्माण के लिए छात्रों को प्रेरित करना। अब स्वनिर्मित उपकरण या असुरक्षित उपकरण क्या होते हैं, इसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपको वो चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। अगर आपको इसके लिए जानकारी प्राप्त करनी है तो आप एक बार से जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अभ्युदय क्लासेज यूपी। एंड वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर करना जरूर करिएगा, भूलिएगा नहीं। अब देखते हैं आगे। अतः उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य विभिन्न आयोगों तथा समितियों द्वारा समय समय पर बताए गए तथा परिवर्तन समय के साथ भी किए गए, जिनमें सामान्य व विशिष्ट उद्देश्य सम्मिलित थे। अब देखते हैं अगला हेडिंग हम लिखेंगे पदार्थ विज्ञान शिक्षण के सामान्य लक्ष्य एवं उद्देश्य। ओके, साथ में स्क्रीनशॉट लेते हुए आगे बढ़ेंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले यह सोचा जाता है कि यह कार्य क्यों किया जाना चाहिए। किसी भी कार्य को हम करने से पूर्व यह सोचते हैं कि यह कार्य हम क्यों कर रहे हैं या इसे हमें क्यों करना चाहिए, ठीक है। इसके करने से क्या क्या लाभ प्राप्त होंगे, उसी के अनुसार काम करने की योजना बनाई जाती है तथा यह ध्यान रखा जाता है कि काम को करने के लिए जिन उद्देश्यों से अधिक लाभ हो सके उन सभी की अच्छी तरह प्राप्ति हो सके। यही बात पढ़ाने पर भी लागू होती है, ठीक है। पदार्थ विज्ञान को पढ़ने अथवा पढ़ाने से पहले भी यही सोचा जाता है कि इसे क्यों पढ़ाया जाए, ठीक है। यानी कि इसके पढ़ने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। इन्हीं लाभों की प्राप्ति की आशा लगाकर विभिन्न स्तरों पर भिन्न भिन्न स्तर के बच्चों की आवश्यकताओं, योग्यताओं तथा रुचियों के आधार पर पदार्थ विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं तथा उन्हें अनुकूल योजना बनाकर प्राप्त करना ही पढ़ने और पढ़ाने का लक्ष्य मान लिया जाता है। इस दृष्टिकोण से स्कूलों में पदार्थ विज्ञान शिक्षण के निम्न उद्देश्य निर्धारित किए जा सकते हैं। अब इसे हम पॉइंट में देखेंगे कौन कौन से उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा वैज्ञानिक जानकारी बढ़ाना। हेडिंग लिखेंगे वैज्ञानिक जानकारी बढ़ाना, ठीक है। अब इसमें देखते हैं पदार्थ विज्ञान की शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों के विज्ञान संबंध ज्ञान भंडार में वृद्धि होनी चाहिए। वे अपने चारों ओर जो कुछ देखते हैं उसके बारे में उन्हें अच्छी तरह जानकारी हो सके तथा साधारण रूप से काम आने वाले विज्ञान के कुछ सरल तथ्यों एवं सिद्धांतों का स्पष्ट ज्ञान हो सके। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए, ओके। दूसरा पॉइंट है हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। जैसा कि अभी हम ऊपर समझते पढ़ते देखते आ रहे हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कैसे। पदार्थ विज्ञान की शिक्षा का मुख्य प्रयोजन बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उत्पन्न करना यानी कि विकास करना तथा उसके विकास के लिए उपयुक्त अवसर भी देना। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक ढंग से सोचने, समझने और कार्य करने की आदत होनी चाहिए। उन्हें सभी तरह के अंधविश्वासों से दूर रहकर किसी भी बात को बिना प्रयोग तथा जो परीक्षण हम करते हैं और प्रयोग करते हैं उसके बिना अथवा बिना किसी भली भांति निरीक्षण किए हुए स्वीकार नहीं करनी चाहिए। अतः पदार्थ विज्ञान की शिक्षा इस प्रकार दी जानी आवश्यक है कि उसके द्वारा बालकों में वैज्ञानिक स्वभाव उत्पन्न किया जा सके ताकि तथ्यों की गहराई से जाने, तथ्यों को और नई नई वस्तुओं के बारे में जानने और सोचने या उसको खोजने की इच्छा बराबर बनी रहे। ये था वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। अब तीसरा पॉइंट यानी तीसरा हेडिंग हम देखते हैं प्रयोग संबंधी कुशलता उत्पन्न। इसमें देखते हैं पदार्थ विज्ञान के अध्ययन द्वारा छात्रों में प्रयोग संबंधी कुशलता का विकास करने चाहिए। यद्यपि छोटी कक्षाओं में प्रयोग आदि विशेष योग्यता की आशा नहीं की जा सकती यानी कि नहीं की जाती, परंतु
फिर उनमें प्रयोग और परीक्षणों के प्रति रुचि और आकर्षण पैदा करने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। छोटी कक्षाओं में प्रयोग संबंधी कोई कार्य लगभग नहीं होते हैं, लगभग क्या होते ही नहीं है प्रयोग और परीक्षण, क्योंकि छात्र भी छोटे होते हैं, वो प्रयोग नहीं करते हैं, न कर पाते हैं, न करवाया जाता है। ठीक है, तो इसका ये कहने का तात्पर्य है कि आकर्षण तो पहले हम कर ही सकते हैं अगली कक्षाओं में, ऊपर की कक्षाओं में जाकर ये कार्य करने के लिए। ओके, ताकि बड़ी कक्षाओं में प्रयोग संबंधी जिस कौशल की आवश्यकता होती है उसकी नींव रखी जा सके, जैसा कि अभी हमने जस्ट समझा। ठीक है, अब देखते हैं अगला हेडिंग है हमारा मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति। पदार्थ विज्ञान को इस तरह से पढ़ाना चाहिए कि उससे बच्चों की सहज स्वाभाविक रुचियों और इच्छाओं को सही दिशा में पनपने का पूर्ण अवसर प्राप्त होता रहे। ठीक है, वे अधिकाधिक जिज्ञासु एवं चिंतनशील बने, उनकी रचनात्मक शक्तियों को उचित मोड़ मिल जाए, क्रियात्मक, व्यवहारिक एवं रोचक क्रियाओं द्वारा उन्हें इस तरह ज्ञान प्राप्त कराया जाए कि जिससे पदार्थ विज्ञान के अध्ययन के प्रति उनमें स्वाभाविक रुचि और रुझान पैदा हो सके। ठीक है, अब आखिरी पॉइंट, हमारा लास्ट पॉइंट देखते हैं, वह है अवकाश के समय का सदुपयोग। इसको देखते हैं। बालकों में स्वस्थ व्यक्तित्व का विकास करने के लिए आवश्यक है कि वे अपना समय व्यर्थ यानी कि नष्ट न करके उपयोगी कार्यों को करते हुए पूर्ण रूप से व्यस्त रहें। पदार्थ विज्ञान की शिक्षा द्वारा खाली समय का सदुपयोग भली भांति संभव हो सकता है। ठीक है, ये था हमारा सामान्य उद्देश्य। अब हम आगे हेडिंग लिखते हैं पदार्थ विज्ञान शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य। यहाँ पर देख सकते हैं आप, हेडिंग लिखते हैं पदार्थ विज्ञान शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य। इसमें देखते हैं माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के विशिष्ट रूप से निर्धारित उद्देश्य हैं। अब देखते हैं इसमें आगे, अन्य विषयों की तरह पदार्थ विज्ञान का शिक्षण विद्यालयों में इसी प्रयोजन हेतु संपन्न किया जाता है कि बालकों के उचित विकास और प्रगति को ध्यान में रखते हुए उनके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाए जाएं। ठीक है, ये परिवर्तन व्यवहार के तीनों पक्ष, जो हमारे व्यवहार के तीनों पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक में ही लाए जाते हैं। इसलिए जब विशिष्ट रूप से हमें पदार्थ विज्ञान शिक्षण का निर्धारण करना होता है तो हमें व्यवहार के इन तीनों पक्षों से संबंधित उन सभी अपेक्षित परिवर्तनों को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, इसी परिप्रेक्ष्य में विद्यालय स्तर पर पदार्थ विज्ञान के शिक्षण के उद्देश्य निम्न प्रकार से निर्धारित किए जा सकते हैं। ओके, इतना क्लियर है। अब देखते हैं आगे कौन कौन से उद्देश्य निर्धारित किए जा सकते हैं। सबसे पहला हेडिंग लिखेंगे हम, उद्देश्य जो है हमारा वह है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें देखते हैं विद्यार्थी पदार्थ विज्ञान से संबंधित पदों, तथ्यों, अवधारणाओं, परिभाषाओं, प्रनियमों, सिद्धांतों तथा प्रक्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसका अगला पॉइंट है हमारा बोधात्मक उद्देश्य। इसमें देखते हैं विद्यार्थियों में पदार्थ विज्ञान से संबंधित पदों, तथ्यों, अवधारणाओं, परिभाषाओं, प्रनियमों, सिद्धांतों तथा प्रक्रियाओं से संबंधित ज्ञान के बारे में समुचित समझ विकसित होती है। ठीक है, तथा प्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें देखते हैं विद्यार्थी पदार्थ विज्ञान से संबंधित अपने अर्जित ज्ञान और समझ का प्रयोग दिन प्रतिदिन के कार्यों को संपादित करने तथा नई और अपरिचित परिस्थितियों या समस्याओं का सामना करने हेतु करते हैं। ओके, कौशलात्मक उद्देश्य हेडिंग लिखेंगे। इसमें देखते हैं आगे, विद्यार्थी पदार्थ विज्ञान के ज्ञान, बोध तथा प्रयोग से संबंधित आवश्यक कौशलों जैसे प्रयोग एवं परीक्षण कौशल, उपकरणों एवं यंत्रों के उपयोग संबंधी कौशल तथा गणितीय कौशल आदि का अर्जन करते हैं। ये कौशलात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कौशलों का अर्जन छात्र करते हैं यानी कि प्राप्त करते हैं। अब देखते हैं अगला पॉइंट है हमारा रुचि संबंधी उद्देश्य। विद्यार्थी पदार्थ विज्ञान की तथा उसके ज्ञान, बोध, प्रयोग तथा कौशल अर्जन के प्रति अपनी रुचि का प्रदर्शन करते हैं। जैसा कि अभी जो हमने आगे ऊपर समझा, ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक या प्रयोगात्मक उद्देश्य और उसके बाद कौशलात्मक उद्देश्य। ठीक है, तो क्या इसमें बताया गया कि विद्यार्थी जो होते हैं वो पदार्थ विज्ञान की तथा उसके ज्ञान, बोध, प्रयोग, अभी जो ऊपर हमने समझा, तथा कौशल अर्जन के प्रति क्या करते हैं, अपनी रुचि प्रदर्शन करते हैं रुचि संबंधी उद्देश्य में। इसके बाद अगला और लास्ट हेडिंग है हमारा दृष्टिकोण या अभिवृत्ति संबंधी उद्देश्य। इसके बाद हम निष्कर्ष लिखते हैं और हमारा असाइनमेंट होता है समाप्त। ठीक है, तो इसको देखते हैं, उसके बाद निष्कर्ष को देखेंगे, कंक्लूजन को। विद्यार्थी पदार्थ विज्ञान के अध्ययन तथा प्रयोग के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का प्रदर्शन करते हैं और उनमें वैज्ञानिक अभिवृत्ति का भी समुचित विकास होता है। तो ये था हमारा
विशिष्ट उद्देश्य हमने देखा माध्यमिक स्तर पर विज्ञान यानी कि पदार्थ विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य कोठारी आयोग के अनुसार 1986 के अनुसार NCERT के अनुसार। उसके बाद हमने देखा इसके सामान्य उद्देश्य कौन कौन से हैं, NCERT के अनुसार भी देखा। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य भी हमने देखा। अब हमने सब कुछ देख लिया, अब हम आते हैं इसके निष्कर्ष पर यानी कि कंक्लूजन पर। कंक्लूजन देखेंगे, उसके बाद हमारा होगा असाइनमेंट समाप्त। देखते हैं, यह आवश्यक है कि विज्ञान शिक्षण उद्देश्य छात्रों की वैयक्तिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे तथा विज्ञान की प्रकृति का बोध प्रत्येक छात्र को हो। ओके, विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य ज्ञान, कौशल, मूल्य, नैतिकता तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं समाज की पारस्परिक निर्भरता के पक्ष को स्पष्ट करे। विज्ञान की कतिपय लाक्षणिक विशेषताएं हैं, उसकी अपनी तकनीकें हैं और अपना दर्शन है, ठीक है, जिससे छात्रों के व्यक्तित्व और उसके विकास में विशेष योगदान हो सकता है। विज्ञान शिक्षा यदि सही ढंग से प्रदान की जाए तो वह छात्रों को जीवन के प्रति एक विशेष प्रकार का दृष्टिकोण, कार्य करने की अनूठी शैली और चिंतन पद्धति का विकास कर सकती है। अतः वर्तमान युग में विज्ञान शिक्षा की अति आवश्यकता है, ठीक है। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अभ्युदय क्लासेज यूपी एंड वीडियो पसंद आएगी तो आई हो तो लाइक जरूर करिएगा एंड शेयर भी अवश्य करेंगे, ठीक है। थैंक यू।